एक जमाने की बात है। एक दूर दराज सल्तनत में एक नाजुक सी लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वो निहायत नर्म दिल, खुश मिजाज और हसीन बच्ची थी जिसकी मुस्कुराहट सूरज की किरणों जैसी चमकदार थी। उसके दिल में मोहब्बत के सिवा कुछ ना था, मगर किस्मत ने उसके साथ मेहरबानी ना की। उसकी माँ का इंतकाल हो गया और वो अपनी खुदगर्ज सौतीली माँ के रहमो करम पर रह गई। सौतीली माँ की 2 बेटियां थीं और वो सिंड्रेला की खूबसूरती और नरमी दिल से सख्त जलती थी। वो उसे हर तरह से सताती, घर के सारे काम करवाती और खुद अपनी बेटियों को रेशमी कपड़ों में सजाती। सिंड्रेला के हिस्से में बस पुराने कपड़े और राख भरा घर रह गया, मगर जुल्म के बावजूद उसके दिल में तलखी ना आई। वो अब भी वैसी ही नरमी से बोलती जैसे उसके दिल में मोहब्बत के चश्मे बहते हों। अक्सर वो बाग में जाकर परिंदों और जानवरों से बातें करती जैसे वही उसके सबसे करीबी दोस्त हों। एक दिन सल्तनत में खुशखबरी फैली। महल में एक शानदार दावत रखी गई थी जिसमें खुद शहजादा तमाम लड़कियों को मदऊ कर रहा था। सौतेली बहनें खुशी से निहाल हो गईं। वो दिन रात अपने कपड़ों और नाच की मश्क में मसरूफ रहीं। सिंड्रेला उन सबको उदास मुस्कुराहट के साथ देखती रही। दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद वो भी इस महफिल में जा सके, मगर सौतेली माँ ने सख्ती से कह दिया, तुम यही रहो और अपने काम मुकम्मल करो। रात आई तो महल की घंटियां बजने लगी। सौतेली माँ और बहनें चमकते लिबासों में रुखसत हुईं और सिंड्रेला अकेली चूल्हे के पास बैठी आंसू बहाने लगी। उसके दिल में वही ख्वाहिश थी जिसे उसकी माँ अक्सर कहानियों में सुनाती थी, जादू, उम्मीद और खुशी की वो एक रात। अचानक कमरे में एक नरम रोशन सी आवाज़ गूंजी। सिंड्रेला ने सर उठाया। सामने एक दिलकश औरत खड़ी थी जो चांदनी में नहाई हुई मालूम होती थी। ये एक परी थी। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? उसने प्यार से पूछा। सिंड्रेला ने अपनी सारी कहानी सुना दी। परी ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र ना करो मेरी बच्ची, तुम ज़रूर जाओगी उस महफिल में। फिर उसने अपनी छिड़ी हिलाई और एक लम्हे में सिंड्रेला के पुराने कपड़े एक जादुई लिबास में बदल गए, चांदी के धागे से बने हुए, सितारों की मानंद झिलमिलाते हुए। उसके पैरों में शीशे के नाजुक जूते सज गए। फिर एक कद्दू एक सुनहरी रथ बन गया। चूहे, खूबसूरत घोड़े और सिंड्रेला के लिए ख्वाबों का सफ़र तैयार हो गया। परी दादी ने जाते वक्त बस एक बात कही, याद रखना, ये जादू सिर्फ आधी रात तक है। जब घड़ी 12 बजाएगी सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। सिंड्रेला ने शुक्रिया अदा किया और रथ में सवार हो गई। जब वो महल पहुंची तो जैसे पूरी दुनिया थम गई। हर नजर उसी पर रुक गई। शहजादा आगे बढ़ा और वो दोनों रक्स करने लगे जैसे ख्वाब हकीकत बन गया हो। मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। महल की घड़ी ने 12 बजाए और सिंड्रेला का दिल जोर से धड़क उठा। वो भागी, जीने उतरती हुई, मगर एक जूता पैरों से निकलकर सीढ़ियों पर रह गया। वो रुकी नहीं, अंधेरे में गुम हो गई। बस यादों में वो एक रात रह गई। अगली सुबह शहजादा उस जूते की तलाश में निकल पड़ा। उसने हुक्म दिया कि सल्तनत की हर लड़की उसे पहने। जिसको ये जूता फिट हो वही वो लड़की है जिसे उसने रक्स में देखा था। आखिरकार वो सिंड्रेला के घर पहुंचा। सौतेली बहनों ने बड़ी कोशिश की मगर जूता उनके पाँव में ना आया। फिर सिंड्रेला चुपके से आगे बढ़ी। क्या मैं आजमा सकती हूँ? उसने नरमी से पूछा। शहजादे ने इजाज़त दी। जैसे ही सिंड्रेला ने जूता पहना वो बिल्कुल फिट आ गया। शहजादे की आंखों में रोशनी भर गई। उसने पहचान लिया, यही वो लड़की थी जिसके साथ उसने जिंदगी की सबसे हसीन रात गुजारी थी। सौतेली बहनें हैरान और शर्मिंदा रह गईं, मगर सिंड्रेला ने उनके लिए कोई नफरत महसूस न की। उसने मुस्कुराकर कहा, मेहरबानी ही सबसे बड़ा जादू है। यूं सिंड्रेला महल वापस गई और शहजादे के साथ हमेशा खुशो खुर्रम रही। इसकी कहानी आज भी याद दिलाती है कि नरमी, सब्र और मोहब्बत हर जुल्म पर गालिब आते हैं।